हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए फाइनली एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ। सॉरी गाइस, लेट हो गया बट ले ही आई फैन फिक्शन। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक कर लो। तो आज का जो फैन फिक्शन लेके आई हूँ, मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप लोगों को कैसा फैन फिक्शन चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे मॉडर्न हिस्टोरिकल। तो कि इक्वालिटी थी आप लोगों के कमेंट्स में, कि जितने मॉडर्न को आए थे उतने हिस्टोरिकल कमेंट्स आए थे, मैंने रीड किए। तो मैं सोचा क्यों ना मैं कोई एक ऐसा फैन फिक्शन लेके आऊँ, इसमें कुछ मॉडर्न पार्ट भी हो और कुछ हिस्टोरिकल भी हो। तो फिर मैं फाइनली ये फैन फिक्शन लेके आई हूँ। तो इस फैन फिक्शन में ये है कि जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो मॉडर्न से होगी, जो कि बहुत छोटा सा है, पार्ट बहुत छोटा है मॉडर्न का। और उसके बाद जो सारी स्टोरी होगी वो आपकी फेवरेट हिस्टोरिकल होगी। तो फिर ये फैन फिक्शन लेके आएंगे और इसकी जो स्टोरी होगी, इसमें वांगशन का हमें दोनों साइड देखने को मिलेंगे। उनका जो कि सारा जो उनका जो लव स्टोरी है बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक सी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और गाइस प्लीज इस फैन फिक्शन को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ढेर सारा लाइक कीजिएगा। तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है आज शेयर करती हूँ, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ही मैं इस फैन फिक्शन को आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं मैं फिर आप लोगों के लिए कोई और फैन फिक्शन शेयर करूँगी अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आज का जो पार्ट है इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस फैन फिक्शन स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो वांगजी और वेंग होते हैं वो कि बहुत छोटे छोटे दिखाए गए हैं, बहुत छोटे होते हैं। और वो लोग कि एक ही स्कूल में पढ़ते होते हैं। और हमारा जो वांगजी होता है वो बहुत ही शाई टाइप का होता है, वो किसी को बुलाता नहीं होता, बिल्कुल अकेला बैठता है। और जब जब जो वेंग होता है वो आता है, वो लोग होंगे 10 साल के करीब होंगे दोनों। और जब जब वांगजी जो वेंग होता है वो क्लास में आता है, वो कि अभी नया नया इस स्कूल में आया होता है। तो जो वेंग होता है वो सभी से इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को कि मेरा नाम वेंग है। तो सबके लोग उसके लिए जो टीचर होते हैं वो कहते हैं उन बच्चों को कि आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। तो जो वेंग होता है अपने सीट देता है, उसको कहीं सीट नहीं मिल रही होती। फिर जो उसकी नज़र होती है वांगजी के पास आती है जहाँ पे एक सीट खाली होती है उसके बगल में, और बाकी सभी सीटें भरी होती हैं। तो वेंग होता है बिना सोचे समझे जाके वहीं बैठ जाता है। तो वांगजी जो होता है उसको कहता है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, वो इतना ही बोलता है वही कोल्ड वॉइस में। तो जो वेंग होता है बहुत प्यारी स्माइल करते हुए कहता है कि क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता, ये क्या सीट तुम्हारी है। तो जो वांगजी कहता है कि हाँ कोई नहीं बैठता, मुझे अकेले बैठना पसंद है, तुम्हें बात पता नहीं है। तो वेंग कहता है अच्छा तुम्हें अकेले बैठना पसंद है, बट सॉरी क्योंकि कोई सीट नहीं है तो मुझे यहीं बैठना पड़ेगा, मैं बैठ जाऊँ ना। तो वांगजी कहता है कि नहीं तुम नहीं बैठ सकते, मुझे किसी के साथ बैठना पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं कोई, मुझे अपनी सीट शेयर करनी पड़े किसी के साथ। तो जो वेंग यहाँ कहता है कि सॉरी बट कोई सीट नहीं है, मैं क्या नीचे बैठूँ, मुझे बैठने दो ना प्लीज़। वेंग ऐसे कह के एक कि काफ़ी क्यूट स्माइल देता है। और उसकी स्माइल को देख के जो वांगजी होता है वो भी उसको मना नहीं कर पाता, और फिर कि वो भी कहता चलो कोई बात नहीं तुम बैठ जाओ। कि वो बोलता नहीं है बट वो चुप कर जाता है वांगजी वहाँ पे। और जो वेंग होता है वांगजी को बहुत इरिटेट करता है, वो कभी उससे पेंसिल मांगता, कभी कुछ मांगता, और फिर हर शैतानी करने के बाद उसको प्यारी स्माइल देकर चुप करा देता है वांगजी को। वांगजी बेचारा से कुछ बोल ही नहीं पाता, डांट ही नहीं पाता। और जो वेंग था वो क्लास सभी से मिलता है, बट वो हमेशा वांगजी के पीछे पड़ा रहता था, हमेशा उसको परेशान करना, उसको तंग करना और वांगजी को इरिटेट करना वेंग का मन पसंदीदा काम था। और वैसे ही जो उनका था चाइल्डहुड था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और धीरे धीरे जो वेंग होता है वांगजी से होता है उसको भी वेंग की आदत हो जाती है। और वो दोनों में साथ में रहने लग जाते हैं, वो दोनों एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो लोग कि जो वांजी था कभी उसने बोला नहीं वेंग को कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड वगैरह, बट जो वेंग था वो हमेशा कहता था कि वांगजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा जब भी वांगजी क्लास में आता तो अपना जो शोल्डर था उसके शोल्डर पे अपना जो हाथ था वो ऐसे रख के सबको बोला करता था कि फाइनली मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया, चलो सब सब साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सब के सब मेरे बेस्ट फ्रेंड को जगह दो। कि सबको शो करा था कि वांगजी और उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। बट वांगजी ने कभी इस बात की क्लियर नहीं किया कि वो लोग बेस्ट फ्रेंड है कि क्या है। तो वांगजी था वो हमेशा ही वेंग कुछ कहता नहीं था, बट उससे ही वेंग की आदत हो गई थी। उससे ये बात बहुत पसंद थी, वेंग की जो प्यारी प्यारी हरकतें थी, नॉटी हरकतें थी जो वेंग करता था उसके साथ, उसे अच्छी लगती थी। तो वेंग ऐसे ही करता था और धीरे धीरे वो लोग ऐसे ही बड़े हो रहे थे। तो जब ऐसे वो लोग हाई स्कूल में आ जाते हैं तो क्या होता है कि उनकी क्लास में जो एक लड़की होती है वो आती है वांगजी के पास और आके उसको प्रपोज करती है और उससे डेट के लिए पूछती है। तो इस बात जो वांगजी होता है वो बिल्कुल ही
हक्का बक्का रहता है, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बट वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको क्या बोले। तभी जो वेंग होता है वो देख लेता है और वो सोच रहा था कि ले, अब तो वांग जी कुछ ना कुछ कह ही देगा। बट वेंग जो देखता है कि जब वांग जी मतलब कुछ बोल नहीं रहा था और लड़की जो होती है वही बकर बकर कर रही होती है बारी बारी, और वो लड़की मतलब कि थोड़ा आगे आगे बढ़ रही होती है और वांग जी को थोड़ा ऑकवर्डनेस से फील हो रही होती है। उनकी वांग जी बहुत शाई पर्सन था, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। तो वांग जी पीछे पीछे हट रहा होता है और वो लड़की मतलब कि आगे आगे बढ़ ही रही होती है। तो वेंग को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जब वांग जी कह रहा है कि वांग जी मतलब कि उसको मतलब कि ऐसा ना कर रहा है, तो वो लड़की सुन क्यों नहीं रही है कि वांग जी को आदत नहीं थी किसी और से बात करने की वेंग को छोड़ के। तो इसलिए वो बाकी उन लोगों से इशारों में बात करा करता था, जैसे कि हाँ का मतलब सिर हिला दिया, ना का मतलब सिर ऐसे ऐसे कर दिया, हिला दे भी नहीं है। तो वेंग वांग जी था वो वैसे ही कह रहा था कि ना, तो बट वो लड़की थी वो मान नहीं रही थी, वो मतलब कि ऐसे ही उसको पीछे कर रही थी और कह रही थी तुम एक बार ट्राई तो करो, मैं बहुत हॉट हूँ, मैं बहुत ये हूँ। तो वेंग को ये बात से बहुत गुस्सा आता है और वेंग जो होता है वो जाता है उस लड़की के पास और उसको मतलब कि हाथ पकड़ के उसको पीछे कर देता है और कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसको परेशान करने की। जब उसने एक बार बोल दिया ना कि नहीं, तो वो लड़की कहती है उसने कब ना बोला। तो वेंग कह रहा उसने मैं सिर हिलाया नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रही एक बार की बात। तो वो लड़की कहती है कि उसने सिर ही तो हिलाया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो इतना हॉट है इसलिए मैं उसके पास आई थी, और तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है अगर मैं उससे पूछ ही रही हूँ तो इस बात पे वेंग कहता है कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो लड़की कहती है अच्छा तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड ही हो ना, तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो ना, तो फिर मैं उससे पूछ सकती हूँ, वैसे उससे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर मैं बन जाती तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो वेंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर उसे प्रॉब्लम है तो मुझे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे इस प्रॉब्लम में नहीं दे सकता। थोड़ी कहती है कि हाँ तभी मैं कहूँ आज तक से कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। वांग जी तरफ कहता है क्योंकि इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है किसी से बात करने की। इस बात पे वेंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कोई और राइट नहीं है उसको ऐसे बोलने का, चाहे और तुम्हें क्या पता उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, तुम्हें क्या पता ये कितना पॉपुलर है। वो तो इसी के ऊपर है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये सोचता है कि सिर्फ किसी एक लड़की से ही शादी करेगा, इसके माइंड में ये है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं जानता हूँ उसे, तुम नहीं जानते, समझ आई, तुम्हें कोई राइट नहीं इसके बारे में बोलने का। वेंग बहुत गुस्सा हो रहा था, वांग जी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि चलो वेंग चलो। जो वेंग होता है वो वहाँ चला जाता है और लड़की भी चली जाती है। तो वेंग जो होता है उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि वांग जी तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसी बेकार की लड़कियों को मतलब कि ऐसी वो करने की, अगर वो तुम्हारे पास आई थी और तुम सीधे ही ना वो कर देते। तो वांग जी कहते हैं कि मैंने उसे ना किया था। फिर वेंग फिर गुस्सा करते हुए कहता है और अगर तुम्हारे पास आई थी तो एक बार उसे हाँ ही कर देते ना, क्या चला रहा था तुम किसी लड़की को हाँ नहीं करते हो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तुम ना तो खुद किसी को हाँ करते ना मुझे हाँ कर देते हो। जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं किसी को हाँ कर दूंगा और तुम कहते नहीं वो अच्छी नहीं है, कोई ना कोई तुम उसकी बुराइयाँ बता देते हो, और ना तुम खुद किसको डेट करते ना मुझे डेट कर देते हो। और फिर वेंग होता हंसते हुए कहता है कि अगर यही से ऐसे ही हाल रहा ना हम दोनों का, तो या तो ज़िंदगी में हम दोनों कुंवारे रहेंगे, वरना हम दोनों को दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। ऐसे करके वेंग हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो वांग जी होता है वो मतलब कि थोड़ा शर्माते हुए कहता है शेमलेस। तो वेंग कहता है कि ले, अब मैंने रियलिटी तो बोली है ना, तुम उसको डेट करते ना मुझे करने देते, तो फिर तो यही दिख रहा है ना कि या तो हम दूसरे से शादी कर लो वरना कुंवारे मरो, बताओ करना क्या है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं करना, चलो हम अपने करियर पे फोकस करते हैं, हमें स्टडी करनी चाहिए। तो वेंग कहता तुम हर टाइम स्टडी स्टडी क्यों करते रहते हो, खुद तो इतनी मेहनत करती हो, मुझे भी कराते हो, दिन रात पढ़ाते रहते हो, मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, कितना पढ़ाओगे मुझे, हमारे एग्ज़ाम आने में टाइम है, अभी हमें थोड़ा चिल फन करना चाहिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ हाँ चिल फन करेंगे, चलो पढ़ते हैं। तो जो वेंग और वांग जी होते हैं उनका जो दिन होते हैं वैसे ही निकल रहे होते हैं, वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और वह वैसे ही मतलब कि जी रहे होते हैं। तो ऐसे जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो वांग जी सोचता है कि जो वांग जी था वो कहीं ना कहीं वेंग को लाइक करता था, और जो वेंग था उसके दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग्स थी वांग जी के लिए, बट उससे वो अभी क्लियर नहीं था इस बात को लेके। और तो क्या होता है यहाँ पे कि क्योंकि वेंग सोच रहा था कि जो वांग जी था उसका बेस्ट फ्रेंड ही है, और उसने भी उसका देना शुरू नहीं किया था वांग जी को, और वांग जी जो था वो स्टार्टिंग से वेंग को ही लाइक करता था। तो यहाँ पे ये होता है कि जो वेंग के घर वाले होते हैं उन्होंने एक लड़की देखी थी वेंग के लिए, और उन्होंने फाइनल कर दिया था और उसको मतलब कि उनकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, और जो वांग जी था आउट ऑफ टाउन था। और जब उसको ये बात पता लगी तो वो तुरंत भागा भागा वहाँ से आता है। उसको ऐसा लगा कि वेंग अब उसे दूर चला जाएगा, क्योंकि अगर एक बार उनकी एंगेजमेंट होगी तो वांग जी चाह के भी इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ पाएगा, और वेंग को खोना नहीं चाहता था। वांग जी था वो नहीं चाहता कि जो वेंग है उससे दूर चला जाए या फिर किसी और शादी कर ले। तो वांग जी भागा भागा आता है और वेंग को फ़ोन करता है, आज उनकी एंगेजमेंट होती है। तो वेंग होता है तैयार हो रहा होता है अच्छे तरीके से, बट जैसे उसको फ़ोन आता है वांग जी का तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वांग जी ने उसको फ़ोन किया। लेकिन काफ़ी दिनों से वांग जी उसको फ़ोन नहीं कर रहा था, तो वेंग को था कि कहीं वांग जी ठीक है कि नहीं है। वेंग उससे घर भी गया था, पता लगा कि वांग जी जो है घर पे नहीं था।
तो वांगजी इसको फ़ोन करता है, वेंग उठाता है, वांगजी हाँफ रहा था, वो भाग रहा होता है क्योंकि उसको कोई ऑर्डर नहीं मिल रही होती है। तो वो वेंग से पूछता है कि वांगजी क्या हो, तुम ठीक तो हो? तो वांगजी से कहता है कि वेंग प्लीज़ प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, प्लीज़ एंगेजमेंट मत करना, प्लीज़ मुझसे मिलने आओ, बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम एंगेजमेंट मत करना, तुम मुझसे मिलने आओ प्लीज़। और वो मतलब कि उसकी वॉइस बहुत सैड होती है। वेंग को लगता है कि शायद वांगजी रोया भी है। तो वेंग को ऐसा लगता है कहीं वांगजी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं किसी ने उसका कुछ किया तो नहीं है, कहीं क्या हुआ। वो वेंग ऐसे मन में सोचने लग जाता है और वांगजी उसको पुल पे बुलाता है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे ज़रूरी बात करनी है, और अगर मैंने ये बात नहीं की तो फिर मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं कर पाऊँगा और फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वेंग ये मेरी लास्ट बात है, प्लीज़ सुन के जाओ। तो वेंग का ऐसा लगता है कहीं वांगजी कोई गलत कदम तो उठाने वाला जो ब्रिज से बुला रहा है। कि फिर वेंग को याद आता है कि इस बार का जो मतलब कि जो वांगजी का टेस्ट था उसमें जो वांगजी था वो सेकंड आया था, और अगर वो फर्स्ट आया होता तो उसको स्कॉलरशिप मिलती, मतलब कि वो बाहर जाता, और वो सेकंड आया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वेंग की गलती थी, क्योंकि वेंग ने उसको अच्छे से पढ़ने नहीं दिया था, और इसके कारण वांगजी को बहुत डांट पड़ी थी उसके घर पे और बहुत उसको सुनना पड़ा था। तो वेंग का ऐसा लगता है कहीं वांगजी कुछ गलत कदम न उठा ले, इसलिए वेंग जो होता है वो तुरंत अपने कपड़े फेंकता है, वो सब कुछ फेंकता है और तुरंत भाग जाता है घर से। और जंगशा जो होता देखता रहता है कि वेंग कहाँ गया, उसकी आज एंगेजमेंट है, बट वेंग सब कुछ छोड़ के भागता है और वो भागता है वांगजी के पास ब्रिज पे। और तो वांगजी होता है वो ब्रिज पे आके तेज़ से सांसें ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, और वेंग जो होता है वही भाग रहा था, उसके माइंड में चीज़ चल रही होती हैं कि आखिर क्या बात होगी, वांगजी ने इसको ब्रिज पे क्या बुलाया, और वेंग के माइंड में बहुत बेकार बेकार सोच चल रहे होते हैं। और वेंग बस प्रार्थना कर रहा था कि वांगजी को कुछ ना हो, बस मैं समय सिर पहुँच जाऊँ और वांगजी मुझसे मिल ले, बस मैं वांगजी से मिल लूँ, बहुत है मेरे लिए। और वेंग के माइंड में यही चल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा वेंग इस टाइम वो होता है, परेशान होता है। और उस टाइम वांगजी बहुत परेशान था, उसको लग रहा था कि शायद वेंग नहीं आएगा क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है और वेंग अपने एंगेजमेंट को छोड़ के ऐसे नहीं आ सकता है। वांगजी के माइंड में ये था। बट उसका जब ये जब वो दूर से देखता है कि जो वेंग होता है वो सड़क के उस पार आ जाता है और दौड़ चिल्लाता है लंजा। तब जब वांगजी देखता है कि वो तो वेंग है, तो वांगजी की सांस में सांस आती है और वो खुश होता है और उसके बाद स्माइल करता है। और जब वेंग देखता है कि जो लंजा होता है ब्रिज के बहुत पास खड़ा होता है, तो वेंग को डर लगता है कि क्या बात है, जो वांगजी जो इतना क्लोज भी खड़ा उसके, उसको डर लग रहा था कहीं वांगजी कुछ करने तो नहीं वाला, कहीं वो कूदेगा तो नहीं ब्रिज से। तो वो सोचता है कि नहीं वांगजी ऐसा क्यों करेगा, कहीं इसलिए तो नहीं कि उसका नंबर कम आ गया, कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मैंने उसको बताया नहीं, पता नहीं, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। और दूर से क्या होता है कि लंजा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, तुम कुछ भी मत करना, मैं तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज़ तुम कुछ भी मत करना, मैं आ रहा हूँ, हम बैठ के बात करते हैं ना। तो वांगजी सोचता है, कहता है कि हाँ, वांगजी कहता है कि आ जाओ तुम, आ जाओ। और उसने मतलब कि ब्रिज का वो पकड़ा होता है, तो वेंग को लग रहा था कहीं वो कूद ना जाए मेरे जाने से पहले। तो वेंग जो होता है वो नोटिस नहीं करता, सड़क पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा उसको, बस ऐसा उसका जो वेंग का दिल था बहुत दर्द कर रहा था, दौड़ थिरक रहा था वांगजी की तरफ देख के। उसको लगता था कि अगर वांगजी कूद गया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी। वेंग के यही चल रहा होता है और उसकी जो फीलिंग्स है उसे खुद समझ नहीं आती क्या चल रहा है उसके दिल में। तभी जो वेंग देखता है कि जो वांगजी होता है बहुत क्लोज होता है, तो वेंग कुछ सोच समझता नहीं, वो देखता है कि सड़क पे गाड़ियाँ रुक नहीं रही होती हैं, उसने बहुत ट्राई किया होता है। तो वेंग जो होता है वह ऐसे ही तुरंत सड़क पार कर देने लग जाता है। और जब वांगजी देखता है कि वेंग ऐसे सड़क पार कर रहा, तो वांगजी तुरंत उसकी तरफ आता है, कहता है कि रुको नहीं। पर जब वेंग सड़क पार कर ही रहा होता है तब उससे एक बहुत स्पीड से ट्रक आ रहा होता है, और जब वांगजी इस चीज़ को देखता है तो तुरंत वो ही बिना सोच समझे उसकी तरफ भागता है वेंग की तरफ। और जैसे वो ट्रक बहुत पास आने लगता है तो वांगजी तुरंत जाके वेंग को हक करके उसको हटाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत लेट हो गया होता है। वो ट्रक होता है वो उन दोनों को ही मारता है, बट वांगजी ट्राई करता है कि वेंग बच जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता। वो ट्रक बहुत स्पीड में था और वो दोनों को हिट कर देता है, जिसके कारण दोनों होते हैं वो उड़ के बहुत दूर जाए गिरते हैं और उनके मतलब कि पूरे बॉडी से ब्लड ही गिरने लग जाता है। इधर वांगजी होता है वही पूरी तरह इंजर्ड हो चुका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है वांगजी इस टाइम। और वेंग भी इंजर्ड होता है, बट वांगजी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और दोनों के सिर मतलब कि सिर से बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है। ऐसा लग रहा था दोनों दोनों अब अपनी सांसें ले रहे होते हैं। और मतलब कि जो वांगजी ने वेंग का हाथ पकड़ा होता है और वेंग जो होता है अपनी आँखें खोलता है और वांगजी की तरफ देखता है, जिसके खून गिर रहा था और वेंग के भी खून गिर रहा था, दोनों की आँखें धुंधली हो रही होती हैं। और वांगजी जो है उसका हाथ पकड़े हुए पकड़ा होता है और वेंग ने उसका हाथ पकड़ा होता है
और तो फिर जो वांगजी जो है वेंग को तो देखता है और अपने दिल में सोच रहा होता है कि भले ही मैं वेंग के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सका, बट मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने आखिरी समय में वेंग मेरे साथ है, और अगर मैं मर भी रहा हूँ तो वेंग के पास मर रहा हूँ। और वांगजी कह रहा था कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं चाहूँगा कि वेंग जिंदा रहे और हमेशा खुश रहे। वो ऐसा है कि वेंग की तरफ देख रहा होता है, और वेंग जो होता है वांगजी की तरफ देख रहा होता है जो अपनी आंखें बंद कर रहा होता है, और वेंग कुछ बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके भी बहुत चोट आई होती है। और वेंग और कस के वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और मन में कहता है कि नहीं लांजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊँ बट तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा सोच के जो वेंग की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, और वेंग सोच रहा था कि नहीं चाहे मुझे कुछ हो जाए बस वांगजी को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर वेंग अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ वांगजी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तो हम लोग साथ में रहे, हम दोनों कभी अलग ना हो। प्लीज़ मेरी ये विश है कि अगर अगर मैं दोबारा कभी बर्थ हुआ कहीं भी जाऊँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ, हमेशा साथ रहूँ। वेंग जो होता है अपने आखिरी टाइम में यही विश कर रहा होता है गॉड से, और उसकी विश होती है कि वांगजी सही रहे। इधर वांगजी की विश होती है कि वेंग सही रहे और वो भी वेंग से मिले कभी ना कभी। और तभी जो वेंग होता है उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं, बट वांगजी अभी हल्का सा अपने अपने आप को पता होता है उसको। और जैसे ही जो वांगजी वेंग की आंखें धुंधली होती बंद हो रही होती हैं तो वांगजी उसको आखिरी बार धीरे से कुछ बोलता है, बट वेंग को वो सुनता नहीं है। तो वेंग उससे तरफ देखता है और फिर वांगजी फिर से वही बात बोलता है और एक स्माइल करता है, और उसके बाद जो होता है वांगजी की आंखें बंद हो जाती हैं, और वेंग जो होता है उसका हाथ पकड़ा होता है कि तभी जो वेंग होता है उसकी आंखें वहीं बंद हो जाती हैं और दोनों की वहीं पे डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वेंग की नेक्स्ट आंखें खुलती हैं तो वो मतलब कि अपने आप को एक बिस्तरे पाता है, और वो बिल्कुल इस टाइम चेंज हो चुका होता है एटमॉस्फेयर। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो मतलब कि बहुत अजीब सी जगह पे लेटा होता, बहुत पुराना अजीब सा राजा महाराजा टाइम का कमरा था होता है, तो कि बहुत अजीब सा होता है। वेम को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किस वर्ल्ड में आ गया और कैसा मतलब कि कैसा दुनिया है ये। मतलब कि सोच रहा था क्या मैं मर चुका हूँ, और वे सोचता था कि मरने के बाद क्या मैं स्वर्ग में हूँ कि मैं नर्क में हूँ। तो फिर वें कहता है कि ये कैसा स्वर्ग, काफ़ी पुराने ज़माने का है, लगता है इन लोगों को अभी नई टेक्नोलॉजी का पता नहीं चला। और फिर वो आसपास देखता है कि वो सारी चीज़ें बहुत पुरानी होती हैं, बहुत अजीब सी होती हैं। फिर वहाँ पे एक मिरर सा लगा होता है, वेंग उठता है और उठ के अपने आप को ऐसे मिरर में देखता है, वो चौंक जाता है कि मैं ही हूँ। उसका मतलब फेस सेम होता है बट उसकी जो बॉडी होती है वो मतलब कि चेंज हो गई होती है, और उसके जो बाल होते हैं बहुत लंबे हो गए होते हैं। और वेंग अपने आप को देखता है कि उसके सिर पे जो है पट्टी बंधी होती है, और जिस पे मतलब कि सोचता है कि मैं क्या हूँ। फिर उसको सारी बातें याद होती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, और फिर वो चिल्लाता कहता है कि लंजा, लंजा कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे तो उसको भी होना चाहिए। वो तुरंत भागता है बाहर की तरफ, उसकी जो दासियाँ होती हैं उसको रोकती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बट वो सुनता नहीं, कहता लंजा, लंजा कहाँ है, लंजा, लंजा को बुलाओ जल्दी। तभी सबसे कहता है लंजा, लंजा कौन है। तब दासियाँ जो होती हैं वो जाती हैं उनके जो ब्रदर होता है वेंग का जो भाई होता है दंशा, उसके पास, जो कि वहाँ का अभी इस टाइम किंग होता है, उसको बुलाने के लिए। और तुरंत दंशा भागा भागा आता है अपने भाई को दिखने के लिए, और यानली भी आती है। तो वेंग देखता है कि ये तो उसी का भाई है, और देख के वो उसको हक कर लेता है। दंशा कहता है दंशा शुक्र तुम मुझे मिल गए, मैं तो मर ही गया था, तुमने मुझे शुक्र, मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा दीदी। वो ऐसे करके यानली को भी हक करता है, कहता है कि मैं, मुझे लगा कि मैं मर गया, कभी नहीं मिल पाऊंगा। और वेंग का ऐसा बिहेवियर देख के सब दोनों हैरान होते हैं कि क्या ये वेंग ही है, क्या ये हमारा ही वेंग है। और फिर वो वेंग होता है वो रोने लग जाता है, दीदी को हक करता है, फिर पूछता है सब रोते हुए कि वांगजी कहाँ है, वांगजी कहाँ है, वांगजी ठीक तो है, वो मेरे साथ था, हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, हम दोनों बहुत खून खून से थे, हम दोनों की आंखें बंद हो गई, मुझे लगा कि वो मर गया, मैं ही मर गया, पर जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मैं यहाँ हूँ, क्या कोई शूटिंग चल रही है, क्या मैं ठीक हूँ, और वो कैसा है, वो तो ठीक है ना, कि उससे कुछ हुआ तो नहीं। वो इतने सारा सवाल पूछ रहा होता है वेंग इस टाइम, उन दोनों को समझ नहीं आता। दंशल होता है उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हारी सेहत ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे सिर में बहुत गहरी चोट आई है, तुम बैठो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुरंत दास से जाती हैं फिजिशियन को बुलाने के लिए ताकि वो चेक कर सके कि वेंग को कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। बट वेंग होता है वांगजी के बारे में पूछ रहा होता है। इस बात पे जंगशा तो गुस्सा आ जाता है और कहता है कौन वांगजी, किस वांगजी की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई वांगजी नहीं, यहाँ तुम हो, मैं हूँ, शीशे है, और कोई नहीं है यहाँ पे। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। तो वेंग कहता है नहीं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ वांगजी। तो वो कहता है कैसा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और तुम तो कहीं बाहर निकलते ही नहीं है, तुम्हारा कैसा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सिर्फ दुश्मन है, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तुम्हारा बिहेवियर है ना, हर किसी को तुम मारते रहते हो, मारपीट करते रहते हो, तुम्हारा कोई दोस्त बन नहीं सकता, तुम इतने क्रूअल हो, तुम्हारा कौन दोस्त बनेगा। इस बात पे वेंग कहता है कि मैं क्रूअल हूँ,
बट फिर वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, शूटिंग चल रही हो, तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत समय बाद उठाऊँ, मैं कोमा में था ना, इसलिए मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना। प्लीज़ मुझे वांजी से मिला दो, मुझे उसे देखना है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो ठीक है कि नहीं। हम दोनों आखिरी समय पे थे, हम दोनों ब्रिज पे थे और हम दोनों के मतलब साथ